केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णा राज बुधवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस खैरात की राजनीति कर रही है। कृष्णा राज ने बताया कि 19 और 20 जनवरी को दिल्ली में 2 दिवसीय अनुसूचित जाति का सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें कई बड़े नेता शामिल होंगे। इतने वर्षों बाद बड़े पैमाने पर देश के प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न योजनाओं के द्वारा लाभान्वित करने का कार्य किया। मैं विपक्ष के लोगों को भी कहना चाहती हूं, जिस वोट बैंक का इस्तेमाल करके इतने लंबे वर्ष तक शासन किया, उनको एक दयनीय स्थिति में रख के सिर्फ खैरात बांटने का काम आज भी कर रही है, जबकि इधर मोदी सरकार ने स्थायी समाधान के लिए और उनकी मजबूती प्रदान करने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए ऐसी विभिन्न योजनाएं चलाई हैं, जिसका पिछले 4.5 साल में हम सभी ने यहां पर तमाम लाभार्थियों को लाभ लेते देखा है। मैं एक बहुत बड़ा तबका है जो वंचित रहा है और सिर्फ वोट बैंक के रूप में उसको इस्तेमाल किया गया है, वो है अनुसूचित जाति वर्ग। जब देश के प्रधानमंत्री जी चौदह में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के सामाजिक समरसता और राष्ट्रवादी विचारधारा को कैसे मजबूत किया जाए, एक नए भारत के निर्माण के लिए उन्होंने सबसे पहले जो संविधान के रचयिता बाबा साहब की स्मृति में 2 दिवसीय संसद का विशेष सत्र बुलाया और तमाम ऐसे वंचित लोग हैं जिनके सम्मान में और स्वयं बाबा साहब के सम्मान में बाबा साहब ने भारत के संविधान की प्रथम प्रति महामहिम राष्ट्रपति को भेंट की। इस महत्वपूर्ण तिथि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाने का काम किया। इतना ही नहीं, देश की एक बहुत बड़े तबके के स्वाभिमान के लिए और बाबा साहब को उचित सम्मान देने के लिए डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। मैं बताना चाहती हूं कि बाबा साहब का एक जाति का ही विशेष एक सम्मान नहीं करता, बल्कि राष्ट्र के सभी लोग, सभी वर्ग, जाति, धर्म के लोग उनका सम्मान करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कांग्रेस के लोगों से कि इतने वर्षों तक जिस वोट बैंक का आपने इस्तेमाल किया और जिस संविधान के तहत आपने शपथ लेके काम करने का प्रतिज्ञा लिया, उसमें ऐसे महान पुरुष की स्मृति में क्या कभी नहीं समझ में आया था कि पंचतीर्थ जो जन्मभूमि महू कोई नया नहीं है, जो आज देश के सभी लोगों के सामने आया। शिक्षा भूमि जो लंदन में जहां पर बाबा साहब ने अपनी शिक्षा ली थी, वो भी एक हम सबके लिए गौरव की बात थी, लेकिन वो कोई नया नहीं था। बाबा साहब ने आज शिक्षा नहीं ग्रहण की। इसी प्रकार से दीक्षा भूमि जहां पे लाखों लोगों को दीक्षा दी थी नागपुर में, और 26 अलीपुर रोड जो है, ये पंचतीर्थ के नाम से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो बाबा साहब की वास्तव में सम्मान है और देश के तमाम लोगों का जो वर्षों से मांग रहा है कि उनको भी इतिहास में लंबे समय तक याद किया जाए और उनकी स्मृति में कुछ तो कुछ काम किया जाए जो सदियों तक याद रखें। इस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो समरसता की बात कही, उस समरसता को लेकर के तमाम ऐसी विभिन्न योजनाएं बनाई जिसका हर तबके को लाभ मिला। मैं आप सबसे कहना चाहती हूं कि आप
केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णा राज ने मीडिया से चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की जमकर तारीफ की और कहा कि जितना काम नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के लिए किया है वो कांग्रेस के 70 साल के कार्यकाल में नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए कई काम किए और बाबा साहेब के सम्मान में डाक टिकट जारी किया। हमारी सरकार ने देखा ना, मैंने कहा कि किसी जात का नहीं, किसी उसका नहीं, हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास और समरसता की बात करती। और देश के प्रधानमंत्री जी ने ये महसूस किया कि जो कांग्रेस सरकार है बहुत लंबे समय तक लॉलीपॉप देती रही है कि 10% देंगे 10% देंगे, लेकिन उसको करके दिखाया तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, और इतनी जल्दी आपने लोकसभा में और राज्यसभा में पारित होकर के राज्यों में भी आ गया है। अभी कितना दिन हुआ है, और मैं ये कहूं कि अगर यहाँ नहीं लागू हो रहा है तो यहाँ के मुख्यमंत्री की मंशा पर सवाल उठता है। वहीं किसानों की कर्ज माफी पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस खैरात बांट रही है और कर्ज माफी वोट बैंक की राजनीति है। बताना चाहती हूँ, जितनी सिर्फ अनुसूचित जात की बात नहीं करती हूँ, मैंने कहा सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है, समरसता हमारी पहला एजेंडा है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा, किसी जात की बात मैंने नहीं किया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर जो गरीब है, नहीं वो तो सम्मेलन अधिवेशन पार्टी के मोर्चे का हो रहा है, प्रधानमंत्री जनधन जो योजना है उसमें सबके लिए ही है, तो हमारा सबके लिए ही है। मैंने कहा ना, किसी एक जात के लिए नहीं है ये योजना, किसी जात के लिए नहीं। ये जितना जरूर है कि संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिख करके देश को दिया है, उनके सम्मान में उनके जो स्तर थे उनको प्रतीक के रूप में जो वर्षों से मांग थी उसको पूरा किया। बाकी समाज को एक सूत्र में बांधने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। जाति और धर्म में कोई अंतर नहीं किया, सभी संसाधन पे सभी का हक हो, ऐसा हमारी सरकार का लक्ष्य है, एजेंडा है। इसके अलावा स्वर्णों के 10% आरक्षण पर कृष्णा राज ने कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार आरक्षण लागू नहीं करना चाहती है।